भी आप लोगों के अपने YouTube चैनल वैभव मैथमेटिक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने परसेंटेज में बेसिक क्वेश्चन को देखा था। आज हम थोड़े से उससे ऊपर उठे क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करें। आइए चलते हैं और परसेंटेज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हमने बेसिक क्वेश्चन जो देखा था उसमें 37 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आज 38वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा टॉपिक ये होगा कि प्रतिशत में वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न को देखेंगे कि वृद्धि या कमी पर आधारित जितनी भी प्रश्न होती है उसको देखने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि होने से बोला गया है कि एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि होने की वजह से, वृद्धि है इसीलिए हमने प्लस से इंडिकेट किया है, वृद्धि होने की वजह से, वृद्धि होने के कारण 16 रुपए में 4 सेब कम खरीदता है। बोला गया 16 रुपए में 4 सेब कम खरीदता है। अब 33.33% की वृद्धि को हम क्या लिख सकते हैं कि 33 सही 1/3% की वृद्धि क्या लिख सकते हैं। 33.33 को क्या लिखेंगे, 33 सही 1/3% की वृद्धि और 33 सही 1/3 को तोड़ेंगे तो ये कह सकते हैं कि 100/3% की वृद्धि है। 100/3% की क्या है, वृद्धि है। और इस प्रतिशत को तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं कि 100/300 यानी कहेंगे कि जब वृद्धि है यानी सेब पहले 3 रुपए का था अब वृद्धि 1 का हुआ यानी अब सेब की कीमत कितना हो गया, अब सेब की कीमत कितना रुपए हो गया, अब सेब की कीमत हो गया 4 रुपया। पहले सेब की कीमत था 3 रुपया, अब वृद्धि के बाद सेब की कीमत कितनी हो गई, 4 रुपया। अब देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं प्रारंभिक कीमत और यहाँ पे लिखते हैं अब की कीमत। एक तरफ लिखते हैं कीमत और दूसरी तरफ लिखते हैं, अगर संख्या दिया है तो संख्या लिखेंगे और वजन दिया रहता तो क्या लिखते हैं, वजन लिखते हैं। अब ध्यान देते हैं कि प्रारंभिक कीमत जो सेब का था वो 3 रुपया था, अब जो कीमत है वो 4 रुपया है। और क्रॉस करेंगे तो क्या होगा कि पहले अगर 4 गो सेब खरीदता था तो अब कै गो कीनता है, 3 गो, यानी कै गो सेब कम कीन रहा है, कै गो सेब कम कीन रहा है बाबू, 1 गो। कितना सेब कम कीन रहा है, 1 सेब कम कीन रहा है। लेकिन क्वेश्चन दिया है कि 16 रुपए में 4 सेब कम खरीदता है। कितने रुपए में, 16 रुपए में 4 सेब कम खरीदता है। ध्यान से देखेंगे कि बोला गया है कि 4 सेब कम खरीदता है, कितना में, कम खरीदता है 16 रुपया में। 4 सेब कम खरीदता है 16 रुपया में। लेकिन हम कितना सेब कम खरीद रहे हैं, 1 सेब, यानी एक सेब कितना में खरीदेगा, 1 सेब कम कितना में खरीदेगा, तो 1 सेब कम खरीदता है 4 रुपया में। कितना में खरीदता है, 4 रुपया में। 1 सेब कम खरीदता है कितना रुपया बाबू, 4 रुपया में। तो क्वेश्चन में दिया है कि सेब की वास्तविक कीमत पैसे में कितनी है। तो देखेंगे कि 1 सेब कम खरीदा 4 रुपया में, यानी 4 रुपया में कै गो सेब खरीदता था, तो पहले कै गो सेब खरीदता था, 4 गो, यानी सेब की वास्तविक कीमत क्या हो जाएगी, 1 रुपया। और पैसा में पूछा है तो 1 बराबर कितना पैसा होता है, 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, 100 पैसा, यानी सेब की वास्तविक कीमत क्या हो जाएगी, 100 पैसा। आइए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बोला है कि सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि होने की वजह से, अब 33.33% की वृद्धि को लिखेंगे प्लस 33 सही 1/3%, इसी को लिखेंगे प्लस 100/3%।
33 सही 1/3 को ही लिखेंगे प्लस 100/3% यानी 100/3% की वृद्धि। और 100/3 को अगर हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे कि प्लस 100/300 और दोनों को अगर काटाएंगे तो सेब की पहले कीमत अगर 3 रुपया थी तो अब सेब की कीमत कितना हो गई है 4 रुपया। अब हमने कहा ध्यान देते हैं, एक प्रारंभिक लिखते हैं, एक अब लिखते हैं, दो चीज की बात होगी, एक कीमत की बात होगी और सेब का वजन दिया रहता तो वजन की बात करते और संख्या दिया रहा तो किसका बात करेंगे संख्या का। और देखेंगे कि सेब का प्रारंभिक कीमत पहले 3 था अब 4 हो गया, क्रॉस कराएंगे तो कहेंगे कि प्रारंभिक पहले 4 गो सेब खरीदते थे तो अब कै गो खरीदते हैं 3 गो, यानी कितना कम हम खरीदे हैं 1 गो। अब बोला है कि 4 सेब कम खरीदता है कितना में 16 में, हमने कहा 1 सेब हम कम खरीदे हैं, 1 सेब कम खरीदेंगे कितना में 4 रुपया में, इसलिए प्रारंभिक कीमत क्या होगी तो 4 रुपया में पहले कै गो हम सेब खरीदते थे 4 गो, यानी प्रारंभिक कीमत 1 रुपया और पैसा में पूछा है तो 1 रुपया बराबर कै पैसा होता है 100 पैसा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 100 पैसा। आइए आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि 39 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 39 के पहले एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, इसी पे है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपए में 4 केजी चीनी कम मिलता है, तो चीनी का प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को जो एकदम सेम टू सेम मिलेगा 39 के पहले है, ध्यान से देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन ये है अगला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपए में 4 किलो चीनी कम मिलता है। बोला है फिर से क्वेश्चन कि 20% की वृद्धि होने की वजह से कितना परसेंट की वृद्धि बाबू 20% की, कि बोला है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने की वजह से, आइए ध्यान देते हैं कि 20% का वृद्धि मतलब प्लस 20%, इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या होगा कि 20% की वृद्धि मतलब लिखेंगे 20/100 और कितने लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है। अब ध्यान से देखेंगे तो होगा 20×5 100 और वृद्धि होती है तो देखिए चीनी की प्रारंभिक कीमत क्या होगी, प्रारंभिक कीमत क्या होगी 5, अब कीमत क्या हो जाएगी 1 का वृद्धि हुआ, यानी चीनी का अब कीमत क्या हो जाएगा बाबू, अब चीनी का कीमत क्या हो जाएगा 6, अब चीनी का कीमत क्या हो जाएगा 6। हम बता चुके हैं तो लिखेंगे कि दो बातें लिखेंगे, एक लिखेंगे प्रारंभिक और एक बात लिखेंगे अब, और दो बात होगी, एक चीज डिस्कस करेंगे कीमत को और एक डिस्कस करेंगे वजन को। कि बोला है अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने की वजह से एक ग्राहक 120 रुपए में 4 किलो चीनी कम खरीदे, यानी वजन की बात है 4 किलो की बात है, तो एक जगह पे कीमत लिखे एक जगह पे क्या लिखे वजन लिखे। कीमत को देखेंगे तो प्रारंभिक कीमत 5 है और अब कीमत क्या है 6 है, और इसको क्रॉस करेंगे तो पहले 6 किलो चीनी खरीदता था अब कितना किलो चीनी खरीदता है 5 किलो, यानी कितना किलो कम खरीदता है बाबू, कितना किलो कम खरीदता है 1 किलो। लेकिन बोला है क्वेश्चन में कि 4 किलो चीनी कम खरीदता है, 4 किलो चीनी कम खरीदता है कितना में 120 में, 1 किलो कम कितना में खरीदेगा, 1 किलो कम कितना में खरीदेगा 30 का 120 30 में। अब पूछा गया है कि चीनी की प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें, तो देखिए 30 रुपया में पहले प्रारंभिक में कै किलो चीनी खरीदा था 6 किलो, यानी कितना रेट हो जाएगा 6×5 30, यानी 5 रुपए प्रति केजी का है चीनी का प्रारंभिक कीमत है। अगर अब का कीमत पूछता तो क्या कहते कि 30 रुपया में कै किलो चीनी खरीदता है 5 किलो, यानी चीनी के अब का कीमत क्या हो जाएगा कि 6 रुपया प्रति केजी ये चीनी का रेट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन ये एकदम पिछला क्वेश्चन 38 और ये एकदम सेम टू सेम है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। बोला है ए बी से 6 गुना ज्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। आइए ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 पे ध्यान देते हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को, एकदम ध्यान से देखेंगे।
कि क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 है ए बी से 6 गुना ज्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ए बी से 6 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा, यानी अगर बी 1 होगा तो ए का होगा, ए का होगा 6 गुना ज्यादा, यानी 1 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 6 होगा, होगा कि नहीं होगा। और ज्यादा है तो क्या करेंगे, 6 बाई 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 7। यानी ए बी से 6 गुना ज्यादा है, तो हमने कहा अगर बी 1 है और ये 6 गुना ए ज्यादा है, अगर बी 1 है ए 6 गुना ज्यादा है तो 6 से गुना करेंगे तो 6 और 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 7। का हो गया 6 गुना ज्यादा हो गया। अब क्वेश्चन में पूछे बी ए से कितना प्रतिशत कम है। आइए देखते हैं बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बी ए से कितना कम है, 6 कम है, यानी 6 गुने 100 केकरा से कम है बाबू, ए से। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, यानी कहेंगे का कि 600 बटा में 7 प्रतिशत, यानी और क्या कर सकते हैं कि 7 8 56, 4 आ 0 होगा, 7 5 35, 85 सही 5 बटा में 7 प्रतिशत। आंसर क्या हो जाएगा 85 सही 5 बटा 7 प्रतिशत। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे कि 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि ए बी से 20 प्रतिशत कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 था, ये क्वेश्चन नंबर 39 था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे कि क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि ए बी से 20 प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ए बी से 20 प्रतिशत कम है, अगर 20 100 होगा तो ये कितना होगा 80 होगा। अब बोला है कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी ए से कितना अधिक है देखेंगे तो 20 अधिक है गुने 100, और प्रतिशत में देखेंगे ए से तो कितना हो जाएगा बट्टा में 80, और 20 चौका 80 और 25 चौका 100, कितना प्रतिशत अधिक है बाबू 25%। कितना प्रतिशत अधिक है 25%। क्वेश्चन नंबर कितना था 40 था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। बोला गया कि ए का 20% बराबर बी का 30%, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं कि बोला है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को कि यदि ए का 20%, यदि ए का डायरेक्ट लिखते हैं कि ए का मतलब गुना 20% बराबर बी का मतलब गुना 30%। ए का 20% बराबर बी का 30%। आइए ध्यान से देखते हैं कि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, सोना से सोना कैंसिल हो गया, ए अनुपात बी का हो जाएगा। ए के सामने अंक का है 3 है, बी के सामने अंक का है 2 है, यानी ए का वैल्यू 3 आ जाएगा और बी का वैल्यू का आ जाएगा 2 आ जाएगा। ए का वैल्यू 3 आ जाएगा और बी का वैल्यू का आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ध्यान से देखेंगे तो कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी है जो बी है ए से कितना प्रतिशत कम है। तो 2 3 से कितना कम है बाबू 1 कम है गुने 100, कहां से कम है ए से यानी 3, यानी क्या हो जाएगा बाबू 33 सही 1/3%। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 41। आइए आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को कि बोला गया कि यदि ए बी से 20% अधिक है, सी बी से 20% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बढ़िया है कि बोला गया इस बार 3 डाटा है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। और क्वेश्चन बोला गया है 42 में कि ए बी सी 3 डाटा है। ध्यान से देखेंगे ए बी से 20% अधिक है, अगर बी का वैल्यू 100 होगा तो ए का वैल्यू क्या होगा 120,
b का वैल्यू 100 होगा तो a का वैल्यू क्या होगा 120। अब ध्यान से देखेंगे c b से 20% कम है, c जो 20 से 20% कम, अगर 20 100 है तो c का हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि c a से कितना प्रतिशत कम है, c कम है केकरा से, a से, कितना कम है 40 कम है। अब कितना प्रतिशत कम है तो 40 गुने 100 बटा में केकरा से कम है बाबू, a से, यानी a का वैल्यू 120, 40 दिया 120 और 100 बटा 3 बोले तो क्या कह सकते हैं 33 सही 1/3% कम है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। पुनः आते हैं एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। बोला गया है क्वेश्चन में कि a b से 20% अधिक है। ध्यान से देखेंगे कि a जो है b से 20% अधिक है, b का वैल्यू 100 तो a का वैल्यू 120, c b से 20% कम है, b का वैल्यू 100 तो c का वैल्यू 80। अब c a से कितना प्रतिशत कम है तो कितना कम है 40 कम है, गुने 100 बटा में कहां से कम है 120 से, और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। आते हैं 43 पे। बोला गया है यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध के खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि खर्च समान रहे। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। बोला गया है कि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। ध्यान से देखेंगे कि दो बातें लिखेंगे, एक लिखेंगे प्रारंभिक और एक लिखेंगे अब, और दो चीज की जिक्र होगी, एक मूल्य का जिक्र होगा, एक खपत का जिक्र होगा। क्या लिखेंगे कि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ के 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। यानी पहले दूध 60 रुपए था, अब दूध कैसे है 70 रुपए। अब खपत की सिचुएशन क्या होगी जब खर्च नहीं बढ़ेगा, कि पहले 70 किलो दूध का खपत करते थे, अब कई किलो करते हैं 60 किलो, सीधा क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे। यानी कितने दूध की खपत कम हुई है बाबू, 70 में से 60 गया, कितने दूध की खपत कम हुई है 10 गुने 100 बटा में कहां से कम हुआ है बाबू 70 से, और क्या हो जाएगा जब भाग देंगे तो 14 सही 2 बटा में 7%। 14 सही 2 बटा में 7% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 था। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर था 43। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। बोला है कि रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है, तदनुसार तारा का भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ गया, क्वेश्चन नंबर 44। आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 44 को ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। एक बार पुनः ध्यान देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। बोला गया है कि रानी का भार मीना के भार का 25%। दो आदमी है, एक है मान लेते हैं रानी और एक है मीना, और एक है मीना। बोला है रानी के भार मीना के भार का कितना प्रतिशत है, तो रानी के भार मीना के भार का 25% है। यानी मीना का भार अगर 100 है तो रानी का भार कितना है 25 है। 25% का मतलब ये हुआ। फिर बोला गया है कि और तारा के भार का 40%। और किसके लिए, रानी के लिए, कि जो रानी का भार है तारा के भार का कितना प्रतिशत है 40%। अब ध्यान देते हैं कि एक आदमी और है, वो कौन है तारा है। एक आदमी और है, वो कौन है तारा है। बोला गया कि रानी के भार मीना के भार का 25%, यानी मीना के भार 100 तो रानी के भार का हो जाएगा 25, और तारा और किसके लिए आएगा रानी के लिए, पहले वाले के लिए। तो और तारा के भार यानी रानी का भार जो है तारा के भार का 40%। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि अगर तारा के भार 100 है तो रानी का भार कितना है 40। अब एक बात बताइए, रानी का भार ही 25 और रानी का भार ही 40 हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता। जब भी रहेगा तो रानी का भार क्या रहेगा इक्वल रहेगा। इक्वल करने के लिए दो चीज हो सकती है, एक कि दोनों में कोई ऐसी संख्या से गुना करे कि दोनों इक्वल हो जाए, या दोनों में कोई ऐसी संख्या से भाग करे कि दोनों इक्वल हो जाए। तो आइए देखते हैं हम कैसे इक्वल कर सकते हैं। ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे कि 25 है 40 है। अगर हम यहाँ पे
8 से गुना कर दे और यहाँ पे 5 से, तो 25 है 200 और 40 5 का हो जाएगा 200 हो जाएगा। और क्या होगा बाबू कि हेजा 8 से गुना किए तो हेजो 8 से, और हेजा 5 से गुना किए तो हेजो 5 से। और देखते हैं तो रानी का भार कितना हो जाएगा, किसी एक को काउंट करेंगे, इसको करे चाहे इसको करे फर्क नहीं पड़ता है। रानी का भार कितना हो जाएगा 200, और मीना का भार कितना हो जाएगा 800, और तारा का भार कितना हो जाएगा 500। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे कि तारा का भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। पूछा गया कि तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। ध्यान से देखते हैं, तारा के भार का यानी 500 का कितना प्रतिशत नहीं पता, 1% मीना के भार के बराबर है, मीना के भार के बराबर है, मीना के भार के बराबर है। मीना का भार कितना है 800, यानी बराबर में क्या हो जाएगा बाबू 800। क्या होगा ध्यान से देखेंगे, डबल सोना से डबल सोना कैंसिल, 5 से भाग देंगे कितना प्रतिशत आंसर हो जाएगा 160% का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा भी तरीका था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ध्यान से देखेंगे। ई रूल 1 रूल 2 को भी देखते हैं कि इतना बड़ा अगर आप गुना नहीं करा सकते तो आप क्या करेंगे। ध्यान से देखेंगे आप क्या करेंगे, एकदम आसान होगा, इतना तो करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो कहेंगे का कि 25 चौका एकदम शॉर्ट फॉर्मेट में कि रानी का भार 1 तो मीना का भार 4। फिर क्या करेंगे, यहां भी करेंगे कि 20 दूनी 40 और 20 पांचे 100, और कहेंगे का कि रानी का भार 2 तो तारा का भार कितना है 5 है। लेकिन फिर भी दोनों का भार इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए केवल ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। और क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखते हैं, क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखते हैं कि रानी का भार क्या हो गया 2, मीना का भार 4 दूनी 8, तारा का भार क्या हो जाएगा 5। अब बोला गया है ध्यान से देखेंगे तो कि तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। तारा के भार का कितना प्रतिशत यानी 1% मीना के भार के बराबर है। मीना का भार कितना है 8, और 5 से जब भाग देंगे तो 20, और x बराबर का हो जाएगा 20/8 है 60 से, यानी 160%। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46 बोला गया कि P Q से 20% अधिक है, P Q से 20% अधिक है तथा R से 40% कम है। यदि Q का मान 150 रुपए है तो R के मान ज्ञात करें। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, कि क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किसी संख्या से 12% कटौती करने के उपरांत बची हुई संख्या से 25% की कटौती करने पर 2508 शेष बच जाता है तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखेंगे कि प्रारंभिक संख्या पूछा है, मान लेते हैं प्रारंभिक संख्या x था, पहले कितना प्रतिशत की कटौती की बात किया है। ध्यान से देखेंगे तो बोला है कि पहले 12% की कटौती, जब कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, उसके बाद 12% की कटौती करेंगे तो कितना बचेगा 88% बचेगा। यानी इसमें जो बची है प्रारंभिक संख्या में 12% कटौती किए हैं तो कितना बचा है 88%। अब इसके उपरांत जो संख्या बचेगी वह अपने आप में कितना परसेंट होगी 100% होगी। कि इसके उपरांत यानी इसके बाद जो ये संख्या बची कितना परसेंट है 100%। और इसमें कितने प्रतिशत की कटौती की बात किया गया है 25% की। और इसमें अगर 25% की कटौती करेंगे मेरे भाई तो कितना प्रतिशत बचेगा 75%। यानी गुना का लिखेंगे 75/100 और का बचता है इसके बाद बाबू बोला गया है कितना शेष बचता है 2508। कितना शेष बचता है 2508। आइए ध्यान से देखते हैं कि 25 3 75, 25 चौका 100, 22 चौक 88 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं भाग देंगे तो कि 3 से देंगे 3 8 है 24, 1 का 0, 3 का 9, 1 का 8 और 3 6 18। 22 से देखते हैं 22 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 22 3 66 होता है। 66 के बाद 176, 22 8 176, x बराबर का हो जाएगा 3800, यानी हमारी आंसर का हो जाएगी 3800। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं।
कि बोला गया कि प्रारंभिक संख्या में 12% की कटौती करने के बाद, अब हमको नहीं पता था, हमने कहा प्रारंभिक संख्या कितना है 1 से, अब 12% की कटौती करेंगे, यानी 100 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 88%। अब हमने कहा जो बचा ये भी अपने आप में 100% है। फिर बोला गया 25% की कटौती करने पर 25 जैसे घटाए तो कितना बचा है 75%, यानी 75% जो है वो कितना है 2508 है। और पूरा का पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा x बराबर 3800। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 था, क्वेश्चन नंबर 45 था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ये क्वेश्चन नंबर 46 है कि P Q से 20% अधिक है, P Q से 20% अधिक है तथा R से 40% कम है। यदि Q का मान 150 है तो R का मान क्या है? क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 को। क्वेश्चन नंबर 46 को एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं सीधे कि क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि 46 कहता है कि P Q से 20% अधिक है। P जवन है वो Q से 20% अधिक है। तीन आदमी है, P है, Q है, R है। अब P Q से 20% अधिक है मतलब Q 100 है तो P कितना है 120 है। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है तथा R से, तथा पहले वाले के लिए P के लिए P R से 40% कम है। जो P है वो R से कितना कम है 40%। इसका मतलब R का वैल्यू अगर 100 होगा तो P का वैल्यू क्या होगा 60 होगा। अब P का वैल्यू 120 और 60 दोनों थोड़े हो सकता है, नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए नीचे में 2 से, यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ बाबू क्या करेंगे 2 से गुना, और देखेंगे तो P का वैल्यू किसी एक को काउंट करेंगे फर्क नहीं पड़ता है 120, Q का वैल्यू 100 और R का वैल्यू क्या हो जाएगा 200। अब दिया है क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यदि Q का मान 150 रुपए, Q का मान, Q यानी 100 का मान दिया है कि Q का मान यानी 100 बराबर कितना रुपया 150 रुपया, यानी एक सोना से एक सोना कैंसिल हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 15/10, यानी 3 5 15, 2 5 10, यानी 3/2 रुपया। एक बराबर कितना हो जाएगा बाबू 3/2 रुपया। तो आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे कि R का मान ज्ञात करें। किसका मान पूछा गया है? R का मान। R का मान कितना है 200 है, यानी लिखेंगे कि 200 बराबर 200 गुने 3/2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 और आंसर हमारा हो जाएगा 300। आंसर कितना हो जाएगा बाबू 300। आज यहीं पे अपने क्लास को समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे कल परसेंटेज में, वृद्धि में ही, प्रतिशत में वृद्धि और कमी पर ही आधारित प्रश्न को दूसरे वीडियो में मिलेंगे कल, और धीरे धीरे प्रतिशत को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आज यहीं पे हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।